इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड प्रेरक व्यक्तित्व। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देवास शहर की एक अद्भुत शख्सियत उपस्थित हैं। नीत अरोरा जी हैं। नमस्कार। नीत अरोरा जी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता दूं कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कार्य करती हैं। बच्चों को और स्टूडेंट्स को भी वो किस तरह के व्यक्तित्व का विकास उनके अंदर किया जाए, इस पर सुझाव और उसको संवारने का कार्य आप करती हैं। और दूसरा है कि आप यही नहीं रुकी हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सकारात्मक रूप से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, नई संचेतना पैदा करने की ताकत ये अपनी वाणी में रखती हैं। अपने शब्दों से ये लोगों में नए नए नवयुवकों को, बच्चों को उसके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अद्भुत तरीके से कार्य करती हैं। और साथ ही साथ समाज सेवा में भी इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। अनेक तरह से इन्होंने विभिन्न प्रकार से समाज की सेवा में अपना योगदान समय समय पर देती रहती हैं। नशा मुक्ति के निराकरण में भी आपका एक अमूल्य योगदान रहा है। बीच में हम पूरी स्टोरी इसके बारे में बताएंगे। कई भ्रमित युवकों को इन्होंने अपने वाणी के दिव्य जादू से उनके नशा की आदत को छुड़ाया है और आज वो एक अद्भुत सामान्य जीवन जी रहे हैं और मैडम का बहुत बहुत आभारी होते हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग बच्चों के सुधार में किस तरह से कार्य किया जाए, इस पर भी आप एक रिसर्च कर रही हैं। दिव्यांग बच्चों को किस तरह से एक सही सकारात्मक दिशा में ले आया जाए, उसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा और ऊर्जा को बाहरी संसार में ले आकर के संसार में उनके योगदान को प्राप्त किया जाए। इन तमाम ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर आप कार्य किए जा रही हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आपका योगदान इस समाज को और विशेषकर हमारे देवास शहर को बहुत बहुत ही आवश्यक है। तो नीत अरोरा जी आज हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार। हम आपसे अब हमने जो आपका जो परिचय दिया है, एक संक्षिप्त जानकारी हमें थी, तो इनमें से आप कौन सी विषय को सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं और कैसे आप इसको समाज में उसका लोगों को एक योगदान के तौर पर दे सकती हैं? देखिए, मैं एक सिख फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है जी। और सिखों के गुरुओं ने हमेशा एक अच्छे कर्म के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करा जी। जैसा कि कहा गया है, देश शिवा बर मोए है, शुभ कर्मन ते कभू न डरो। जी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेकर ये जो शब्द है, ये मेरी दादी, मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे जी। और इसी से प्रेरणा लेकर, उनके अच्छे कार्यों को देखकर, मेरे पिताजी त्रिलोचन सिंह खनूजा, वो समाज सेवी हैं, उनसे ही प्रेरणा लेकर मैंने इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के लिए सोचा। तो सबसे पहले तो शुरुआत समाज सेवा से ही हुई कि मैं पहले फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती थी। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जैसे हर धर्म में दान को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सभी जगह, और कहा जाता है कि आप फाइनेंस दीजिए या जो आप अपने हाथ से एक अच्छा कर्म कर सकते हैं, किसी को भोजन ग्रहण कराइए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, और जैसे सिखों में कहा जाता है कि 10वां यानी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कार्य के लिए रखा जाए, है ना। तो मेरे मन में एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि हमें ईश्वर ने 24,000 श्वास दिए हैं दिन भर के,
तो क्या सिर्फ जो व्यक्ति कमा नहीं रहा तो क्या उसे 10 देने का कोई हक नहीं है? तो ये थॉट मेरे मन में 2-3 दिन तक चलता रहा, ये विचार। जी जी फिर मैंने सोचा कि मैं अर्न नहीं करती हूँ कि मैं होम में करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना सांस जो मैं लेती हूँ, जो मुझे ऊपर वाले ने दी है, इसका 10 मैं यदि दे सकूँ, तो इससे इंस्पायर होकर मैंने दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताना शुरू सबसे किया पवित्र कार्य कि वो चीज़ तो मेरे बस में है, तो उन्हें मैं जाकर के सक्षम स्कूल के अंदर उन बच्चों के साथ एसोसिएट हुई और उन्हें पढ़ाती हूँ। हर गुरुवार शुक्रवार को वहाँ जाकर के मैं क्लास लेती हूँ। तो देखिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सारे कार्य अपनी जगह हैं, मैं किसी एक कार्य को इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगी। बिल्कुल, मैं इस बात ये से सभी कार्य ही मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम जहाँ पर हैं वहीं रह करके देश को, समाज को कुछ दे सकते हैं। हमें एक लाइन याद आई जॉन मिल्टन की, दोज हु स्टैंड एंड वेट ऑल्सो सर्व गॉड। जो जहाँ पर भी हैं, इवन पेड़ पौधे सब इस प्रकृति की ही, इस ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत उत्तम कार्य आपने शुरू किया कि हम जहाँ जिस स्तर पे हैं वहीं से हम ईश्वर कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे लोगों को मोटिवेशन देना, ये कैसे दिमाग में आया? देखिए, इसके लिए तो मैं मिसेस आहूजा, जिनसे कि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली थी पुणे जाकर के, उनका शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने मुझे एक बार कहा था ड्यूरिंग दी सेशन कि नीत, तुम बोलती बहुत अच्छा हो, वेरी गुड, और जो ये तुम्हारे तो आज साथ, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जो तुम्हारे साथ परेशानियां, जैसा कि आपको पता है कि मुझे पोलियो है, तो बोले कि तुम्हारे को देखने के बाद और तुम्हारे बोलने से लोगों को एक किक मिलती है। बोले, मैंने तुमसे फोन पे बात करी थी जब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऐसे कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन आज जब तुम मुझसे मिलने आई हो तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि जब तुम कर सकती हो तो हर कोई कर सकता है। तो ये प्रेरणा उन्होंने मुझे दी, और बाकी मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करा है, और पापा तो हमेशा यही कहते रहेंगे कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो वहाँ से उन्होंने मुझे पुणे और अहमदाबाद के पेजेस के लिए कोविड पीरियड में कहा था कि तुम्हारे जैसे एक स्पीकर की इस फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म को बहुत ज़रूरत है। तब मैंने अहमदाबाद के पेजेस के लिए और पुणे के पेजेस के लिए लाइव, हाँ जी, मोटिवेशनल स्पीकिंग करी जी। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकिंग की शुरुआत हुई। अच्छा, और एक चीज और, दिव्यांग बच्चों को सकारात्मक रूप से समाज के लिए तैयार करना जी, ये भी आपने किया है। बहुत सारे आपके किस्से हमने सुने भी हैं जी। तो कुछ आप अपने उस जो कार्य किया है उसका एक संस्मरण हमको बताएं कि दिव्यांग बच्चों को किस तरह से तैयार करती हैं। बहुत कठिन काम है। देखिए, कठिन काम तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जी, बिल्कुल। इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। वेरी गुड। तो यही सोच रख के साथ, देखिए, दिव्यांग बच्चों के अंदर हम जब ये देखते हैं कि ईश्वर किसी से कोई चीज लेता है जी, तो उसे एक गुण जरूर देता है एक्स्ट्रा। राइट। तो हम कोशिश ये करते हैं सेंटर के ऊपर कि इन बच्चों को कुछ ऐसा स्किल सिखा पाए कि जिससे ये अपनी आजीविका अर्न कर सके। आज जब उनके पेरेंट्स हैं तब तक तो उनके पास खाना पीना सब कुछ है। कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज है कि दिव्यांग बच्चों को एकदम से स्वीकार नहीं किया जाता है। तो उसी एक्सेप्टेंस की कमी है। बट आप क्यों लोगों को ये समझना चाहिए कि वो बच्चे किसी एक ऐसे हुनर के साथ ब्लेस्ड हैं जो शायद आप में भी ना हो। बिल्कुल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन्हें एक स्किल दें जिससे कि वो अपनी आजीविका अर्न कर तो सके। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इस खोज में हैं कि उस बच्चे के अंदर वो कौन सी स्किल है जिसको डेवलप करके उसकी लाइफ को, कुछ बच्चे पेंटिंग में अच्छे हैं। जैसे अभी पिछले साल दिवाली पर हमने बच्चों से 1000 दिए पेंट करवाए थे जी। और हमने गुरुद्वारे के अंदर गुरपुरब के टाइम पर उन दियों को सेल के लिए वहाँ पे प्रस्तुत करा था। शायद 1 घंटे के अंदर सारे दिए ही बिक गए थे और उन्हीं बच्चों को हमने वहाँ पर बिठाया था कि आप जो पैसों का लेन देन है अपने हाथों से करिए। बिल्कुल। इससे वो एक सोसाइटी से भी कनेक्ट होंगे
और प्लस लोगों को भी ये समझ में आएगा कि ये बच्चे भी सोसाइटी का एक हिस्सा है और हमें इनके किए हुए कार्यों की भी सराहना भी करनी चाहिए, प्लस उन्हें कहीं ना कहीं इस वे में मोटिवेट भी करना चाहिए। समाज के लोग देखेंगे भी कि ये बच्चे समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह का एक मोटिवेशन ही होगा समाज के लिए भी, और बच्चों को तो मोटिवेट आप कर रही हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और कोई एक ऐसा संस्करण मैंने सुना, नशा मुक्ति के लिए भी आपने बहुत सारे भटके हुए युवकों को भी आगे उनके नशा से मुक्त किया है, और आज वो आपके बहुत ही आभारी हैं। जी सर। तो इसका भी एक संस्मरण हम आपसे सुनना चाहेंगे। एक 25 साल का नवयुवक है जी। जिसने मतलब उसके घर में वो ब्रेड अर्नर है, वही एक कमाने वाला शख्स है। उसके पापा और दादाजी नहीं रहे अभी, तो उनके पेरेंट्स ने, मदर और दीदी ने मुझे अप्रोच करा था कि हम ये नशे की इस आदी हो गया है पिछले 6 साल से, तो हम चाहते हैं कि मैम आप कुछ हेल्प कर सकें। तो मैंने उस बच्चे के लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग करी, उसे गाइड करा। आज वो टबैको नहीं खाता है, और ये ईश्वर की तरफ से ही कृपा रही है कि मैंने जो उसे समझाना चाहा उसने समझा, और उसने विश्वास रखा कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ, और उसने उस विश्वास के ऊपर कायम रहा, और आज वो टबैको नहीं खाता। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपने द्वारा किए गए इस कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दिया, और वास्तव में ईश्वर कहीं से अपने चतुर्भुज रूप में उतर करके आपकी सहायता करने नहीं आता है, वह हम ही आपको एक निमित्त बनाता है। तो उस ईश्वर को भी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी कि आपको निमित्त बनाया, और उस लड़के की लाइफ को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में आपके द्वारा मदद की गई है। तो इस तरह से अभी हमने देखा है कि नीत अरोरा जी ने, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में देश को, समाज को हमेशा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और आगे भी इनकी जो जज्बा है, इनके अंदर जो उत्साह है, इससे हम बिल्कुल निश्चित हैं कि समाज को और बहुत कुछ मिलने वाला है। आज हमारे इस इन्फॉर्म ह्यूमन प्लेटफॉर्म पर नीत अरोरा जी अपना एक अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हम इन्फॉर्म ह्यूमन मंच से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और ये उम्मीद भी करते हैं कि अगले एपिसोड में हम आपको पुनः बुलाएंगे। अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है और अनेक विषयों पर विशद चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, और एक बार आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत इन्फॉर्म ह्यूमन प्लेटफॉर्म के मंच से करते हुए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच इन्फॉर्म ह्यूमन कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम बने। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।